तो आप ये बताइए कि आपकी जो इब्तदाई ज़िंदगी है, तालीमी ज़िंदगी है, उनके आपने तालीमी मदारिज कैसे कैसे तय किए और यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा? असल में ना ये एक ऐसा मामला है जिसमें मेरे लिए शर्मिंदगी की बहुत सी बातें हैं। अल्लाह। बहरहाल आपने पूछी है, मैं अर्ज़ करता हूँ। मैं प्राइमरी के बाद मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे हिफ़्ज़ के लिए दाखिल करवाया। सही। उस वक़्त जामिया मोहम्मदिया में हमारे उस्ताद से हाफ़िज़ इकराम साहिब सही। नबीने थे, बहुत नेक इंसान थे। और ये एक लंबा अरसा हिफ़्ज़ के मामले में मेरा गुज़रा। सही। कि उसमें कई अदवार आए, कभी उस्ताद चला गया, कभी मैं कभी किसी उस्ताद को बदला, यानी 3-4 उस्तादों को बदलने के बाद अल्लाह ने इस मंज़िल को दिया। सही। फिर उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे जामिया इस्लामिया जो हमारे घर के साथ ही थी वहाँ दाखिल करवा दिया। ठीक। वैसे ये है कि चूँकि जो हालात जो मामले थे उसमें मेरा दिल नहीं था, सिर्फ़ चूँकि वालिद के सामने हमें दम मारने की ज़रूरत नहीं थी। सही। जो वो चाहते थे वही होता था। ठीक। तो उन्होंने मुझे जामिया इस्लामिया दाखिल करवा दिया। तो मैंने वहाँ पढ़ा इस तरह ही कि सबक पढ़ के घर आ जाना, सबक पढ़ के घर आ जाना, मतलब बददिली से ही पढ़ा, सीधी बात है। पढ़ने के बाद फिर दौराने तालीम ही एक मरतबा मैं घर आया तो ये गालबन दिसंबर की आखिरी तारीख़ें थी। उन्होंने मेरा मैट्रिक का दाखिला भेज दिया लेट फ़ीस के साथ और मुझे कहा कि आपने मैट्रिक का इम्तिहान देना है। क्या बात है। और मैंने कहा मैं किस तरह दूंगा, मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ भी। तो उन्होंने पंजाबी की एक मिसाल दी कि मैंने अपनी वालदा से जब कहा ना तो मेरी वालदा ने उन्हें कहा कि उसने नहीं पढ़ा तो आप क्यों, तो वो जो है ना कहने लगे ऊँट अड़िंगदे लद्दी देना। सही। कि उन पे बोझ लाते हैं लेकिन वो बोलते रहते हैं, तो इसे बोलने दो, इसने इम्तिहान देना है बस। अल्लाह। मैंने कह दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे नंबरों में तो नहीं लेकिन मैं पास हो गया माशाल्लाह। उसके बाद जो है ना मैंने फिर अपना कारोबार शुरू किया। उसकी वजह एक ये थी कि मेरे दादाजी रहमहुल्लाह जो थे ना, उनकी एक वसीयत थी, नसीहत भी थी और वसीयत भी। जब मेरे ताया जी के बेटे जो इस वक्त बर्मिंघम में आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, शुएब उनका नाम है, जब उन्होंने हिफ़्ज़ किया तो मेरे ताया जी उन्हें लेके दादाजी के पास गए कि शुएब ने हिफ़्ज़ कर लिया, अब इसे जो है ना ये मदरसे में दाखिल करवाएं। सही। उन्होंने कहा ये उस तरह की माला है, मेरे गले में रहने दो, अगर अल्लाह के लिए हो सके आपसे तो दीन का काम करना, प्रोफेशनल बन के ना करना। सही। तो खैर वो तो ना बने लेकिन मेरे वालिद ने भी अपना काम करके ये सब कुछ किया। सही। इसी तरह मुझे भी मेरे वालिद ये कहते रहे, यहाँ तक कि 91 में मैं हज के लिए गया। जब वापस आया तो कहने लगे यार जुमा पढ़ा दे कोई। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कैसे पढ़ाऊँ, मुझे तो आता ही नहीं है, कितनी मुद्दत हो गई है पढ़े। तो मुझे कहने लगे हज करके आए हो ना, मैंने कहा जी, तो जो हज किया है वो बता दे। अल्लाह। मैंने कहा ये कैसे बता सकता। अच्छा। तो बहरहाल ये जो ना बहानेबाजी में ये वक्त गुज़रता रहा। सही। तो उन्होंने फिर एक दिन जो है ना मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटे, कि लोग तुम्हें मजबूर करेंगे, ज़बरदस्ती मेंबर पे बिठाएंगे, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। सही। ये बहुत बाद की बात है। एक दिन कारी इदरीस साहब मुझे हरम के सहन में मिले। ठीक। उस वक़्त मेरा बेटा हिफ़्ज़ करता था, तो वो जो है ना 14-15 पारे उसके हो गए, आगे आके थोड़ा सा अटक गया। अच्छा। तो मैं स्पेशली उम्रे के लिए गया और उस दिन बहुत अल्लाह के घर के मुल्तज़म के साथ चिमट के मैंने बड़ी रो के दुआ मांगी, या अल्लाह इसकी मंज़िल आसान कर दे। तो इसी तरह जो है ना रोते हुए जब दिल थोड़ा सा
तसल्ली में आया तो फिर छोड़ के आया। तो जब बाबे बिलाल के पास पहुंचा ना तो कारी साहब बैठे हुए थे। मुझे दूर से आवाज़ देने लगे, कहने लगे असद इधर आओ। मैं गया तो कहने लगा मैं यहाँ ही बैठा हुआ था तो तेरे अब्बू एक दिन जो है ना इसी तरह मुल्तज़म से चिमट के ना दुआ मांग के मेरे पास आए। मैंने नहीं बताया कि मैं किस तरह आया हूँ। अल्लाह अकबर। कहने लगे वो मुझे आके ना मेरे पास बैठ गए तो मुझे रो पड़े, चूँकि कारी इदरीस और मेरे वालिद बुखारी इकट्ठी पड़ी थी। अच्छा माशाल्लाह, सही। तो कहने लगे कि मैं अल्लाह से बड़ी दुआ करके आया हूँ कि अल्लाह असद को इस लाइन पे ले आए, अल्लाह तो आप भी उसके लिए दुआ करें। अल्लाह। तो ये हकीकत है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मेरे अब्बू जी की दुआएं हैं।